नमस्ते। कैसे हैं आप? मस्त। तो थोड़ा बता देते अपने बारे में। नाम है मेरा सॉरी मेरा नाम है आशीष, ठीक है, आशीष शर्मा। और एक्चुअल में हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ठीक ठाक 2-3 साल से हम पढ़ा रहे हैं। अभी तो क्लास 10 का पढ़ा रहे थे। तो बात दरअसल ये है कि एक है मेरा यूट्यूब चैनल डिफ़िकल्टी सरल करके, और हम चाह रहे थे कि उसमें आपका डाल दें सारा फिजिक्स का कंटेंट, सारा केमिस्ट्री का कंटेंट, बायो का कंटेंट और धीरे धीरे मैथ का भी कंटेंट। ठीक है, वो खुद का फैंटेसी है, जैसे सबका आदमी का कुछ ना कुछ रहता है, तो मेरा ये है फ़िलहाल। तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के साथ, और एक्चुअल में हम कलरफुल नोट्स भी बना रहे हैं। क्लास 11 के लिए पूरा बनाएंगे, क्लास 12 के लिए पूरा बनाएंगे। फ़िलहाल अभी क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ के साथ, क्योंकि बिना बेसिक मैथ का 11 क्लास का फ़िज़िक्स या 12 क्लास का फ़िज़िक्स हम लोग सोच भी नहीं सकते। सो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आज ही स्टार्ट करे हैं। अगर आपको ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हैं। नाम है उसका डिफ़िकल्टी सरल, चैनल का भी नाम डिफ़िकल्टी सरल ही है, दोनों सेम रख दिए हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। चलो कुछ बात करते हैं बेसिक मैथ क्या होता है। नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि क्लास 10 हम लोग मैथ पढ़ते थे, बहुत सारा चीज़ पढ़े, जैसे कि वहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। आपको फिजिक्स में ये ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाला है, ठीक है। इस तरह का बहुत सारा चीज़ है, जैसे वहाँ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह सब आपने पढ़ रखा था ना, वैसा ही आपको यहाँ पर ये बहुत सारा चीज़ और भी होगा जिसको काम आएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा वो टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ के अंदर। तो सुनिए, सबसे पहले हम आपके लिए लिख रहे हैं टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे लॉगरिदम। ये क्लास 10 में नहीं पढ़ने को मिलता, अगर आप आईसीएसई बोर्ड में नहीं हैं तो नॉर्मली ये पढ़ाई भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सीखना पड़ ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। दूसरा फिर हम लोग देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री, TRIGNO, ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा नंबर पे हम लोग देख रहे होंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। क्या होता है, ठीक है, अभी उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। फ़िलहाल हम आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इन सब के बारे में हम लोग को कम से कम इन बेसिक मैथ में पढ़ना है। बेसिक मैथ का लगभग 5 या 6 लेक्चर आपका बन रहा होगा, तो 5 और 6 लेक्चर तक में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे वो उससे आपको अवगत करा रहे हैं या फिर रूबरू करा रहे हैं। तो सबसे पहले है आपका लॉगरिदम, दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर बायोनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे होंगे डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा टॉपिक है भाई इसके अंदर, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन। चलिए, कितना 5 हो गया ना, 6। फिर पढ़ रहे होंगे हम लोग वेक्टर, ठीक है। लगभग ये आपका इम्पॉर्टेंट या फिर मैन टॉपिक बोल सकते हैं, पढ़ रहे होंगे, ठीक। ये सारा चीज़ आप अगर अच्छा से समझ के पढ़ लेते हैं, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी करा रहे होंगे, आप उसी चीज़ को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपका एकदम आगे चल के फिजिक्स बहुत ही मस्त हो जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिदम से, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आज का लॉगरिदम। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए, और अगर नहीं बना रहे हैं तो क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट कम से कम लिखिए, और आपको कलरफुल नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका लॉगरिदम। देखिए लॉगरिदम कैसे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप एक काम करिए, कोई भी नंबर सोचिए, हम आपके लिए एक नंबर लेकर के आए हैं 8। अगर आप 8 को लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए 8 का हम फैक्टराइज करें तो 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे, तो 4 टाइम्स में, ये आपका 2 टाइम्स में। कहने का मतलब है अगर आप 8 को लिखेंगे तो आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, या फिर अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो बोल सकते हैं कि कितना 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, यानी 2 पे पावर 3। यानी अगर आप 8 को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 8 = 2 टू द पावर 3।
क्या ये बात सही है? बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं ना? डिलीट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम 8 को लिख रहे थे तो हमारे को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको 2⁻³ लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। बस यही चीज़ हम आपको अगर बोलें कि मान लीजिए लॉग और कुछ नहीं होता है, लॉग का मतलब होता है कोई एक नंबर, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम 8, ठीक है। अब हम 8 को अगर 2 पे पावर पे सजाना चाहें, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर कितना आ गया आंसर आपका 3, अगर हम 8 को 2 के पावर पे सजाना चाहें तो पावर कितना आएगा, जो कि आ रहा है आपका 3। बस यही हो गया लॉग। लॉग कुछ और नहीं बताता है, लॉग हमको पावर के बारे में आइडिया देता है। लिखने का तरीका तो सेम है ना भाई, कुछ भी हम लोग किए नॉर्मली इस 8 को यहाँ पे लिखें, ये वाला जो बेस है उसको यहाँ पे नीचे लिखें, और ये वाला जो चीज़ है वो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है लॉग से आपको ये समझना है कोई भी नॉर्मली नंबर है, लिखें नंबर तो आपका 16। अब हम अगर आपको पूछ रहे हैं बताइए लॉग 16 का वैल्यू क्या होगा, तो आप ये सोचो कि हम पावर ढूंढेंगे। लॉग पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, बताइए पावर। अब अगर पावर पूछेंगे तो नीचे में कुछ तो होना ही चाहिए ना, x के ऊपर पावर 2 3, अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये x जैसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 16 बोल रहे हैं तो 16 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पे पावर 2। तो अगर आप पूछे हैं log 16, किसके बारे में पूछ रहे हैं हमसे, log 16 के बारे में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आंसर तो हम पावर आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या पता चलेगा आपको, पावर के बारे में, लेकिन आपको बेस क्या रखना है। अगर आप बेस 2 को रखते हैं तो आंसर आ रहा होगा आपका 4, लेकिन अगर आप बेस के जगह पे 4 को रख रहे होते हैं तो आपका आंसर आ रहा होगा 2। आपका आंसर क्या आएगा 2। तो सिंपल सा बात है, लॉग मतलब क्या, लॉग एक आइडिया देता है पावर के बारे में। लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका ये है, नॉर्मली हम एक नंबर लिए, मान लीजिए कोई एक नंबर b है, ठीक है। b को हम अगर लिख दें, b को अगर हम लिखें और b को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि कोई एक नंबर a, इसको हम तोड़ें, b को हम तोड़ें, b जब टूटा तो हमको पता चला a इंटू ए 3 बार a में टूट गया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a पे पावर 3। सपोज करते हैं 3 बार नहीं टूटा, बहुत बार टूट गया, बहुत बार लगभग मान लीजिए m टाइम्स टूट गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए टू द पावर m। बस आप ऐसा करो कि इसको रिप्लेस करो, एक लेटर लिख दो log, ये नंबर को लिखो आप b, ये वाला जो नंबर था उसको आप नीचे लिखो a, और जो भी पावर आ रहा है उसको आप इक्वल टू बना करके आंसर पे लिख दो, हो गया आपका ये। यानी चाहे आप ये बोलो या ये बोलो, बात दोनों का मतलब दोनों का भैया सेम, मतलब दोनों का क्या है सेम, ठीक है। यहाँ पे जो 3 चीज़ दिख रहा है, अगर हम सारा का नाम आपको लिख करके दिखाएं तो क्या क्या बोल सकते हैं। देखो हम आपको सारा का नाम अगर लिखने बोलें तो आप क्या क्या इसको बोल सकते हो, देखना गौर करना। ये m जो है ये और कुछ नहीं बता रहा है हमको, किसके बारे में बता रहा है, पावर के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, पावर के बारे में। ये जो b है, ये b किसके बारे में बता रहा है, नंबर के बारे में। b किसके बारे में बता रहा है, नंबर के बारे में। और ये a किसके बारे में बता रहा है, बेस के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, बेस के बारे में। तो लॉग में हम लोग क्या करते हैं, लॉग में एक आपका नंबर होता है, लॉग में आपका क्या होता है, एक नंबर होता है, लेकिन उस नंबर को हम लोग तोड़ते हैं कुछ बेस मान करके, कुछ बेस मान करके। उस बेस को कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे के साइड पे। उस बेस को कहाँ लिखते हैं, नीचे के साइड पे। और आंसर जो आ रहा होता है, यानी कि जो पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आंसर। अब इसको कुछ कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको कुछ अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लो एक एक क्वेश्चन करते हैं, हम आपको बोलते हैं log 16 और यहाँ पे लिख दिए 4। log ऊपर पे क्या लिखे 16 और यहाँ पे लिख दिया 4। पढ़ेंगे कैसे इसको, log 16 टू द बेस 4। क्या पढ़ रहे होंगे, बोलिए मेरे साथ एक बार, log 16 टू द बेस 4, ठीक है, ऐसा पढ़ रहे होंगे। अब जरा सोचो, हम सोच रहे हैं यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे। आंसर क्या होता है, लॉग हमेशा पावर बताता है, लॉग क्या बताता है, पावर। तो कौन सा नंबर को तोड़ेंगे, 16 को, 16 को तोड़ेंगे। अब तोड़ने के हमारे पास बहुत तरीका है, 2 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना आपको उसके रिस्पेक्ट में है जो कि आपको नीचे दिख रहा है। क्या दिख रहा है नीचे पे, 4। तो आप 16 को तोड़ो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप 4 से तोड़ोगे 16 को तो क्या लिखोगे, ज़रा सोचो, 4 4 जा 16,
कहने का मतलब है अगर 16 को लिखना चाहो तो 4 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं 4 इंटू 4, या फिर 16 को आप लिख सकते हो 4 पे पावर 2। तो वही बोलना चाह रहा है कि अगर आप 16 को लिखोगे तो बताओ कितना पावर होगा अगर 4 के टर्म में लिखें। बेशक सा बात है, कितना पावर हो रहा है यहाँ पे 2। अब यही सवाल का आंसर आपका बदल जाता है जब हम लोग बेस बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख दें लॉग, यहाँ पे 16 ही लिखते हैं, लेकिन ये 4 को हम चेंज कर दे रहे हैं 2 के साथ। ये 4 को किससे चेंज कर दे रहे हैं 2 के साथ। अभी आप अगेन से 16 को ही तोड़ोगे और आंसर आप पावर ही लिखोगे, बट वो जो पावर होगा वो पावर किसका होगा 2 का पावर होगा। कहने का मतलब है यानी हम अब तोड़ रहे हैं 16 को किसके फॉर्म में तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में। तो हमको पता है 16 को अगर आप तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 आएगा, यानी 2 टू दी पावर हम 4 बोल सकते हैं। अगर हम 16 को बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं 2 के ऊपर पावर कितना होना चाहिए 4, तो अब उसको हम लोग 16 बोलेंगे। तो बस यहाँ पे आपको पावर लिखना है, अगर 2 के फॉर्म में देख रहे हैं तो 4 बार आपको लिखना पड़ता, यानी आंसर आ गया आपका 4। ये होता है आपका लॉग। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, लेकिन उससे पहले और एक दो बात आपसे करना हम ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर लॉगरिदम का बात करते हैं तो लॉगरिदम जो है आपको 2 टाइप का देखने को मिलेगा। लॉगरिदम आपको कितना टाइप का देखने को मिल सकता है 2 टाइप का दिख सकता है। एक आपको दिख रहा होगा नेचुरल और एक आपको दिख रहा होगा कॉमन। एक लॉगरिदम को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, क्या बोलेंगे नेचुरल लॉग। और दूसरा टाइप जो बटता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं बोलोगे, याद भी होगा, साथ में बोलो भी, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लॉग, एक को क्या बोलते हैं नेचुरल लॉग और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, चलो अब देखो ज़रा गौर करना, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में अंतर क्या होता है। लिखने का तरीका होता है अलग और कुछ कुछ भी अलग होता है, वो देख लेते हैं। सिंपल सा अगर बात करें, नेचुरल लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है ln, कोई भी नंबर का अगर निकाल रहे होंगे तो हम बोल देंगे ln x, या फिर हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं ln x, लेकिन यहाँ पे बेस होता है आपका e। यहाँ पे बेस क्या होता है आपका e। ये एक एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.71 समथिंग। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉग। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप लिख लो ln2, आप लिख लो ln4, आप लिख लो ln6। तो ये अगर रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो हम क्या बोल रहे होंगे, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं नेचुरल लॉग। क्या लिख रहे हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, चलो आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं। कॉमन लॉग में एक चीज़ फिक्स हो जाता है, यहाँ पे जब आप बात कर रहे थे ln का, वहाँ पे आप बेस क्या लिख रहे थे e, तो कॉमन लॉग में हो जाता है ln के जगह पे हम लिख रहे होते हैं नॉर्मली लॉग, और यहाँ पे बेस हम बोल देते हैं 10 भी बोल सकते हैं, बेस हम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम ज़्यादातर अगर आपको बेस कुछ नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पे हम 2 लिख दिए, कोई एक नंबर लिखे यहाँ 5, यहाँ भी लिख दिए 5, लेकिन इसके केस में हम लिख दिए 10, इसके केस में बेस क्या लिख दिए, इसके केस में क्या लिख दिया, क्या कर दिए भाई, इसके केस में क्या बेस लिख दिया 2। लेकिन यहाँ पे हम बेस बार बार अलग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हम बेस सिंपल फिक्स करके रख दिए थे, होगा तो e। अगर आपका बेस फिक्स है तो वो क्या कहलाएगा नेचुरल लॉग। अगर आपका बेस फिक्स नहीं है, चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका कॉमन लॉग। नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि बताओ यहाँ पे लॉग लिख करके 5 लिख दिए हैं, तो इसका बेस हम नहीं लिखें, बताओ इसमें बेस क्या होगा, देख करके लग रहा है कहीं बेस पहचान पाएंगे। जब कुछ भी ना लिखा हो, तो वहाँ पे बेस 10 होता है, वहाँ पे बेस क्या होता है 10 होता है। ऐसे बोलेंगे log 5 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 10। क्लियर है, चलो सुनो। अब इनके बीच में और इनके बीच में एक रिलेशन होता है, इनके बीच में और इनके बीच में रिलेशन होता है। मतलब अगर आपको लगता है कि ln x नाम का कोई नेचुरल लॉग है, ठीक है, ln x को अगर आपको लॉग में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है log x में, ठीक है, ln x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं log x में, तो ये नॉर्मली इक्वल तो नहीं होता है, लेकिन इक्वल हो सकता है अगर आप इस वाले नंबर को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोल रहे हैं फिर से सुनो, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग इक्वल आपस में नहीं होता है, लेकिन अगर आप कॉमन लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग के। ठीक है, तो अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अगर आप ln2 लिख रहे हैं तो अगर आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे 2.303 log 2। ठीक है, ln2 को आप लिख सकते हो 2.303 log 2।
अब देखो, जैसे हम आपको लिखने का लॉग रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताए थे, एक नंबर यहाँ होता था, एक नंबर यहाँ होता था और एक नंबर यहाँ होता था। इस वाले को बोलते थे नंबर, इस वाले को बोलते थे बेस और इस वाले को बोलते थे पावर, बोल रहे थे। यहाँ पे कहीं आपको बेस दिख रहा है? नहीं। जब आपको बेस नहीं दिखे तो उसको आपको 10 मानना है। जब आपको बेस नहीं दिखे तब आप क्या मानोगे? 10 मानोगे, ठीक है। जब आपको बेस नहीं दिखे तो आप क्या मान लोगे? 10 मान लोगे। अब चलो आपको कुछ और बात बताते हैं, जैसे कुछ सवाल पहले कर लेते हैं। तो हम कुछ सवाल आपके लिए इकट्ठा करके रखे हैं। जैसे पहला सवाल, log 4 है, बेस 2 है, सोचो कैसे करेंगे। हम ये सोचेंगे कि 4 को 2 के जैसा अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा पावर। जैसे अगर हम 4 को लिखना चाहें तो 4 को 2 के जैसा लिखना चाहते हैं तो 2 से तोड़ो तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा? 2 टू दी पावर 2। तो वही बोल रहे हैं, अगर 4 के बारे में हम बात करें और बेस कितना रख लें हम 2, तो कितना पावर आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ गया? 2। चलो एक चीज़, इसको एक्स वाई जेड करके कुछ अभी हम लोग बनाएंगे, एक्स मान करके बनाएंगे। क्वेश्चन 2 देख लो, क्वेश्चन 2 है आपके सामने, log 81 बेस 3। क्या है क्वेश्चन? log 81 बेस 3। इसका आंसर क्या होगा वो अगर नहीं पता है तो चलो हम इसको मान लेते हैं x, कुछ भी आंसर रहा होगा, ठीक है, वो क्या मान लेते हैं? x। एक बात बताओ, किस नंबर का पावर में हम लोग तोड़ते हैं? ये तो पावर के बारे में आइडिया देता है, मानते हैं, लेकिन ये पावर रहता है किसका? 3 का पावर रहता है, यानी 3 के ऊपर पावर क्या रहता है भैया? x, ठीक है। चलो यहाँ तक। अब 3 पे पावर x रहता है पावर, लेकिन कौन सा नंबर एक्चुअल में टूटता है? 81। इसका मतलब ये वाला नंबर और 81 नंबर दोनों क्या रहेगा? सेम। अब आप क्या करो, 3 पे पावर क्या है आपका? x, और 81 को भी आप तोड़ो 3 के फॉर्म में, क्योंकि आपका दोनों का तरफ का 3 सेम रह जाएगा तो पावर पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो जैसे 81 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो? 3 2 जा 6 और यहाँ पे बच रहा होगा 2, 3 7 जा 20, 27 नहीं 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। कितना को 3 आया 81 को लिखने के लिए? 1 2 3 4, यानी 3 पे पावर कितना आ गया भैया? 4। तो हम यही बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं सुनो अच्छा से, कि 3 पे पावर x लिख रहे हो आप, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू भी लिख लो, लेकिन 81 को अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 4। क्या लिख सकते हो? 3 टू द पावर 4। अब देखो इस साइड भी 3 है, उस साइड भी 3 है, दोनों सेम है, ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए? सेम, क्योंकि इक्वल टू किया है ना। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, यानी x जो हम ढूंढ रहे थे वो आ गया आपका 4। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख गए हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप देखिए, लिखिए आप log 7 और बेस भी 7। आपको नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, आप मान लो x होगा। क्या होगा? x होगा। फिर से गौर करो, ये क्या होता है? पावर। लेकिन ये किसके ऊपर पावर होता है? इस नीचे वाले नंबर पे, ठीक है। हम बोलते हैं नीचे वाला नंबर जो कि 7 है, 7 के ऊपर पावर अगर हम x चिपका दें तो वो किसके बराबर होगा? पूरा नंबर के इक्वल, जो कि आपका यहाँ पर इत्तेफाक से 7 ही दिया हुआ है। अब दोनों साइड पे इक्वेट करना है, तो ज़रा ये बताओ, ये 7 बराबर ये x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1। तो कहने का मतलब है यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1, क्योंकि दोनों साइड पे आप कंपेयर करोगे तो ये भी 7 ये भी 7, दोनों इक्वल है, तो ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए आपका? सेम होना चाहिए। तो x का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। देखो एक बार फिर से, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकालना चाहिए। यहाँ पे हम लिखे क्या थे? यहाँ भी 7 लिखे थे, यहाँ भी 7 लिखे, तो आंसर क्या आ गया? 1। इसको ज़रा सोचो, हम ये बोल रहे हैं कि ये 7 नंबर है, ये अगर 7 बेस बना दें, 7 को अगर हम 7 बेस के जैसा ट्रीट करें तो कितना पावर लिखेंगे? बेशक सा बात है, एक पावर लिखेंगे तभी ये नंबर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से आप क्या याद रख सकते हो कि log, जैसे यहाँ 7 और 7 था तो आंसर क्या आ गया आपका? 1, ठीक है। अगर यहाँ 5 और 5 भी रहेगा तब भी आंसर क्या आएगा? 1। सिंपल सा बात है, अगर सेम रहता है, जैसे यहाँ पे a नंबर है यहाँ पर भी वही है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 1। ये याद रख लो, ये अच्छा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लॉग, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन में फिर मजा आएगा। इस बार नंबर कितना दिया है 1/3, बोलो इसको तब आएगा। लॉग 1/3, इस बार बेस दिया है आपका 3, लॉग 1/3 टू द बेस 3। सुनो, आंसर नहीं पता है, x मान लो। x क्या होता है? पावर होता है। किसके ऊपर पावर होता है? नीचे वाला नंबर के ऊपर होता है। यानी नीचे वाला नंबर के ऊपर पावर कितना है इस बार? x है। इक्वल करेंगे, किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर के। टोटल नंबर है कौन सा? ऊपर वाला नंबर को हम लोग नंबर कंसिडर करते हैं, उसी को तोड़ते हैं पावर के इक्वेट करने के लिए। तो नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि 3 पे पावर अगर x लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है? 1/3 के। ठीक है, ये दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? ये तो ऊपर में न्यूमरेटर वाला में 3 है और ये वाला तो आपका नीचे साइड पे है 3। एक काम करो, इसको भी आप ऊपर ले जाओ। नीचे पे अगर है तो यानी हम बोल सकते हैं 3 टू द पावर 1 है। जैसे ही आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर 1 की जगह पे क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा आपको x का वैल्यू? -1। यानी इसके लिए x का वैल्यू जो होने वाला है वो होने वाला है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग, इस बार नंबर दिया है 1 और बेस दिया है 5। आंसर निकालने के लिए अगेन इसको किससे इक्वेट करोगे? x से। किससे इक्वेट करोगे? x से। x क्या होता है? पावर। किसके ऊपर पावर होता है? इस वाले नंबर पे। यानी 5 पे पावर x, वो किसके बराबर होगा? इस वाले नंबर के, जो कि ये लिखे हैं 1। अब ये मज़ेदार बात हो गया। अब जरा ये सोचो, इधर तो भैया 5 है लेकिन इधर तो 5 है ही नहीं, इक्वेट कैसे करें? कैसे करें? सुनो, अगर कोई भी नंबर के पावर 0 लिख दें तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। कोई भी नंबर है पावर क्या रहे? 0, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। अगर 1 लिखा हुआ है कहीं तो हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर के ऊपर पावर क्या लगा दो? 0। बात तो बराबर है ना, चाहे इधर से बोलो या उधर से बोलो, बात क्या है आपका? सेम है। क्योंकि आपको 5 दोनों साइड पे ले करके आना है। दोनों साइड क्या लेके आना है? 5 लेके आना है। तो सोचना, अगर यहाँ 5 पे पावर x है तो 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर पावर क्या रखना चाहिए था? 0। तो हम यहाँ पे क्यों ना 5 ही ले चला के काम करें। दोनों साइड पे 5 आ गया। अब पावर को इक्वेट कर दो, यहाँ पे x है और उस साइड पे क्या है आपका? 0। तो पावर क्या आ गया भैया? ओ भैया, बोलो भैया, 0। क्या आ गया आपका? पावर 0। पावर क्या आ गया आपका? 0। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं और 4 क्वेश्चन है भैया। चलो, इस बार लिखा हुआ है लॉग 1 और बेस दिया हुआ है आपका a। इसका आंसर पूछा है, लिख ही लेते हैं सारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका लॉग 2 और इस बार बेस है 8। एक क्वेश्चन और है लॉग 1/2 और बेस है आपका 8। और एक क्वेश्चन है पेज चेंज, लॉग 8 और बेस 4। चलो करते हैं सारा। क्या करते हैं भैया? सारा क्वेश्चन को करते हैं। चलो देखो, पीछे और है ना? हाँ चलो यहाँ से करते हैं। हमको इसका आंसर निकालना है, नहीं पता है कोई बात नहीं, x मानो। सबको क्या मान लो? x। फिलहाल इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको x मानते हैं। इसको x माने, ये नंबर जो कि 1 है उसको इक्वेट कर दो। किससे इक्वेट करना है? नीचे वाला बेस जो कि है a, उसके ऊपर क्या लिख दो? ये पावर के बारे में बताता है, जो कि हम सपोज कर लिए हैं x। तो 1 इज इक्वल टू a पे पावर x। x का वैल्यू चाहिए तुम्हें, किसका वैल्यू चाहिए? x का। 1 को आप लिख सकते हो कोई भी नंबर संसार में, उसके ऊपर पावर 0। तो क्यों नहीं आप उसको a पे पावर 0 लिख लेते हैं? a पे पावर 0 लिखने से आपको फ़ायदा ये होगा, दोनों साइड का आपका नंबर बराबर हो जाएगा और यहाँ से आपका ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आ गया इस केस में 0। x का वैल्यू आ गया इस केस में 0। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। क्या देखो आप? दूसरा क्वेश्चन। इस बार इसका नहीं पता है हमको, तो चलो इसको क्या मान लो आप? x मान लो। नंबर क्या है भैया? 2। नंबर क्या है? 2 इज इक्वल टू बेस क्या है? 8। 8 के ऊपर पावर क्या है? x। हमेशा ये याद रखना कि उस साइड में जो आंसर होता है, लॉग हमेशा किसके बारे में बताता है? आंसर क्या देता है? पावर। क्या आंसर देता है? पावर। तो 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर x। चलो ठीक है, यानी इस साइड पर अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको तो बोल ही सकते हैं 2 पे पावर 1 बोल लो या 2 बोल लो, बात तो बराबर है। लेकिन 8 को क्या लिखें?
क्योंकि हमको दोनों साइड पे बराबर करना होगा। अगर ये 2 के फॉर्मेट में है तो 8 भी आपका 2 के फॉर्मेट में होना ही चाहिए। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 3, और पहले से तो x आपका मौजूद है ही नहीं। अरे भाई 8 को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्या लिखोगे आप? 8 को कितना टाइम्स 2 लिखोगे? 3 टाइम्स लिखोगे। तो अब बताओ दोनों साइड पे 2 बराबर है। ऊपर वाला भी पावर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। और यहाँ से आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/3। क्या दूसरा वाला का आंसर आ गया? ठीक है, इसी तरह तीसरा वाला भी बनेगा। चलो तीसरा वाला इसका भी आंसर नहीं पता है, इसको भी क्या मान लो आप, x मान लो। क्या मान लो इसको भी, x। नंबर कौन है, बोलो 1/2। 1/2 इक्वल होगा, बेस क्या है 8, 8 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, अब बताओ ये 1/2 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये 2 टू द पावर -1 होगा, क्योंकि नीचे साइड पे पावर 1, ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और x तो पहले से है तो 3x हो जाएगा। बेस सेम तो पावर भी सेम। 1 इज इक्वल टू ये पावर -1 इज इक्वल टू ये पावर यानी कि 3x, और यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा -1/3, -1/3। कंप्लीट। ठीक है, देखना है देख लो। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो या तो आप वापस से पीछे करो, या फिर कमेंट चलो देखो, इसको देखो, इसका भी आंसर नहीं पता है तो x सपोज करो। क्या सपोज करो इसको भी, x। नंबर क्या है 8, इक्वल टू करो, बेस क्या है 4, पावर क्या है x। अब ये खतरनाक बन गया, खतरनाक नहीं नॉर्मल ही है। ये 8 है ये 4 है, दोनों का बेस सेम कैसे करें। 4 में भी 2 आता है, 8 में भी 2 आता है, क्यों ना हम दोनों को 2 के फॉर्मेट में लेके आएँ। तो हम 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अगर हम 4 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, और x तो पहले से था ही, दोनों का बेस आपका सेम, इसका मतलब पावर भी सेम। पावर यहाँ पे 3 है, 3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये 2x के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से आप बोल सकते हैं 2x इज इक्वल टू 3, हैंस x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/2। ये बना आपका कुछ सवाल। क्लियर? अब तो थोड़ा बहुत अगर बना लिया है तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सही है भाई। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, सुनो मेरा बात। लॉगरिदम क्या होता है, लॉगरिदम क्या होता है, हम आपको ये बताए कि लॉगरिदम को हम लोग, लॉगरिदम हमको एक आइडिया देता है पावर के बारे में। जैसे हम 8 को लिखेंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो हम अगर पूछते हैं log 8 का वैल्यू बताओ, लेकिन अगर 2 के ऊपर पावर रखना हो तो कितना पावर हो जाएगा, तो आप बताओगे कितना, 3। तो यही बताता है आपका लॉगरिदम। क्या बताता है, लॉगरिदम। फिर हम आपको ये बताए कि लॉगरिदम जो है आपका वो 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है आपका नेचुरल लॉग, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, ये रिवाइज करा रहे हैं लेकिन अगर आपको देखना है तो आगे में अच्छा से लिखें। एक है आपका नेचुरल लॉग, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉमन लॉग। एक क्या होता है आपका नेचुरल लॉग, और एक होता है आपका कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को लिखते हैं हम लोग ln x, अगर कॉमन लॉग को लिखना है तो हम लिखेंगे log x। इस वाले के केस में अगर बेस का बात करें तो बेस यहाँ पे फिक्स होता है e एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.71। लेकिन इसके केस में आपका फिक्स नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ ना लिखे बेस के बारे में, यानी सिर्फ ऐसा ब्लैंक छोड़ दे, तो बेस हमेशा और हमेशा 10 होता है। और अगर वो लिख करके दे रहा है तब तो बात ही क्या, 2 दिया है तो 2 मानना पड़ेगा बेस, अगर यहाँ 4 दिया है तो 4 मानना पड़ेगा बेस, जो लिखा हुआ वहाँ पे बेस वो मानना पड़ेगा। फिर हम आपको ये सिखाएं कि नेचुरल लॉग से आप कॉमन लॉग में जा सकते हैं। कैसे, एक रिलेशन होता है कि नेचुरल लॉग अगर है तो उसको अगर आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि है 2.303, 2.303 log x। ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, पक्का? अब देखो, कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ था ना फॉर्मेट में। तो लॉग भी आप जब पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को याद करेंगे, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, जैसे अगर आपको कभी भी लॉग दिया है और 2 नंबर लिख दिया है, मान लीजिए पहला नंबर a है और दूसरा नंबर b है,
दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग पहला वाला नंबर ए प्लस लॉग दूसरा वाला नंबर। याद करना है, बहुत काम आएगा। लॉग ए इंटू बी में रहेगा तो दोनों को आप किस तरह लिख सकते हैं, प्लस करके, ठीक है। चलो दूसरा, लेकिन अगर आपका लॉग डिवाइड में है यानी ए बाई बी करके है तो देखो, मल्टीप्लाई में था तो बीच में प्लस रखे थे, डिवाइड है तो बीच में माइनस रख दो, बात तो सेम हो जाएगा। तो बोलेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। 3 फॉर्मूला ही बताएंगे, काफ़ी है। लॉग अगर a है और उसके ऊपर पावर m है, क्या बोल रहे हैं, log a है और उसके ऊपर पावर m है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये m को आगे भेज सकते हैं, ये m को क्या कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं। आगे भेजने का मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं आगे लिख सकते हैं, कहने का मतलब है m सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये log a डायरेक्ट और डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया तीसरा फार्मूला, ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। ये वाला को देख लो एक बार, वो सब भी सिखा देंगे, एक सबका क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। फिलहाल इसको अभी तुरंत देखो। हम बोल रहे हैं लॉग है और 2 टू द पावर 3 है, क्या लिखे हैं, लॉग है और 2 पे पावर 3 है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये पावर क्या हो जाता है, आगे के साइड पे आ जाता है। इसका मतलब ये पावर 3 जो है ये आगे के साइड पे आ जाएगा, तो हम बोल देंगे 3 आगे आ गया और बचा क्या आपका पीछे पे, लॉग 2। ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया ये आपका आंसर। चलो, ये अगर आपको 3 फार्मूला पता चला, ये अगर आपको 3 फार्मूला पता चला, ये अगर आपने 3 फार्मूला भैया पढ़ लिया, थोड़ा सा पेज हमको ज़रूरत पड़ेगा तो पेज को थोड़ा बना लेते हैं। चलो ठीक है, बन गया पेज। सुनो, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसा आपने फार्मूला याद रखा, क्या फार्मूला, तो पीछे देख लो जरा सा, log a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरा फार्मूला क्या था, log a बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा फार्मूला था log a पे पावर अगर m है तो m आ जाएगा आगे की साइड पे, और नॉर्मली log a पीछे रह जाएगा, m पावर आगे आ जाएगा और log a पीछे रह जाएगा। चलो यहाँ तक सही था। कुछ वैल्यू को याद रख लेते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू को याद रख लेते हैं कि अगर आपको log 1 दे करके रखा है कहीं तो आप आंसर क्या बोलोगे, 0। अगर आपको log 2 दे करके कोई पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ तो क्या होगा, तो इसका वैल्यू याद करो 0.30। देखो ये सब वैल्यू सिर्फ आपको फिजिक्स में काम नहीं आएगा, आपको केमिस्ट्री में भी काम आएगा, तो इसको तो आप याद कर ही लो, ठीक है। log 2 याद कर लो एक तो वैल्यू, एक वैल्यू याद कर लो log 3, इसका वैल्यू होता है 0.48। log 3 का वैल्यू कितना होता है, 0.48। इसके बाद आता है आपका log 5, log 4 भी होता है, लेकिन log 4 का वैल्यू को याद करने का हम लोग को ज़रूरत है नहीं, ठीक है। हम लोग अब किसका यह वैल्यू याद करेंगे, log 5 का। देखो log 5 का जो वैल्यू होता है, log 5 का वैल्यू याद कर लो 0.7, 0.7 क्या होता है, 0. फोन नहीं गिर जाना, 0.7। और log 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 1, log 10 का वैल्यू होता है 1। अभी सब में एक बात गौर करना, नंबर तो सब में लिख रहे हैं, हम सब में लिख रहे हैं, बट किसी में आपका बेस नहीं लिखा है मैंने, ना इस वाले के केस में, ना इस वाले के केस में, ना इस वाले के केस में, किसी वाले के केस में बेस नहीं लिखा है। फिर से याद दिला दें, जब बेस नहीं लिखा हुआ रहता है तो उस समय बेस क्या मानते हैं हम लोग, 10। क्या मानते हैं हम लोग, बेस 10, ठीक है। यहाँ तक पक्का, आगे चल रहे। तो ये वैल्यू को याद करो भैया और ये फॉर्मूला को याद करो भैया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन, क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं भैया। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है, log 8 है और बेस है आपका 2, ठीक है। log 8 है और इसका बेस है आपका 2, बताओ क्या कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, log 8, यह बेस आपका 2 है ही, 8 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। जैसे आपका 2 पे पावर 3 लिखे तो बताओ क्या होगा, वो वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा है, log है a पे पावर अगर m है तो m कहाँ पे आ जाता है, आगे साइड पे, और log a क्या छूट जाता है, पीछे। तो वही होगा यहाँ पे कि 3 वाला पावर आगे आ जाएगा, यानी 3 आगे आ जाएगा, पीछे क्या छूट जाएगा, log 2 तो छूट जाएगा और बेस तो 2 है ही। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्या लिख सकते हैं इसके बदले हम,
1, इसके बदले लिख सकते हैं 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। अब बोलो इसके बदले 1 कैसे लिखें? अभी हम प्रूव करवाए थे ना इससे पहले कि अगर सेम सेम नंबर रहता है तो आंसर क्या आ जाता है आपका 1। तो वही बोल रहे हैं, ये 2 2 सेम नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सेम नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? तो इसके बदले लिख देंगे हम 1। आंसर क्या आ गया इस सवाल का? 3। क्या ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाया है ना? क्वेश्चन 2 देख लो, log 20, किसका वैल्यू निकालना है आपको? log 20। क्वेश्चन नंबर 2, log 20। अब बताओ log 20 का कैसे निकालें? कोई आइडिया? चलो सुनो, अगर हम लिखना चाहें log 20 को तो क्या लिख सकते हैं? log 2 इंटू 10। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना 20 को? अब आपको एक फॉर्मूला भी हम तुरंत सिखाए थे कि log a इंटू बी कहीं पर देखने को मिले तो आप लिखोगे log पहला वाला नंबर जो कि है a प्लस log दूसरा वाला नंबर जो कि है यहाँ पे b। सिमिलरली अगर इसको आप a मान लो, अगर इसको b मान लो, तो आप क्या लिख सकते हो फॉर्मूला? log 2 प्लस log 10। log 2 का वैल्यू याद करवाए थे, देखो अपना कॉपी में अगर लिखे हो या पीछे स्लाइड में। log 2 का वैल्यू कितना लिखा है? 0.30। और log 10 का वैल्यू कितना लिखा है? 1। तो यहाँ पे log 2 के बदले लिख सकते हैं 0.30 और log 10 के बदले लिख सकते हैं 1। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 1.30। 1.30 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है log 2.5। तो कहर ढा रहा है भाई, log 2.5। 2.5 को कैसे बनाएं? एनी आइडिया? चलो देखो log 2.5 को कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, log 2.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 25, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पे 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। एक बात ज़रा सोचो, ऊपर में 25 नीचे में 10, दोनों नंबर डिवाइड में नहीं लग रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? log a बाई बी का फॉर्मूला क्या था? log पहला वाला नंबर यानी a माइनस log b। लग जाएगा ना यहाँ पे? तो हम ऐसा बोल रहे होंगे कि आप लिखो log 25 माइनस log 10। अब log 25 के बारे में तो आपको आइडिया है ही नहीं, है ही नहीं। चलो कैसे याद नहीं? log 25 को भी आप क्या लिख सकते हो? 5 पे पावर 2। log 25 को क्या लिख सकते हो? 25 को तो आप 5 पे पावर 2 लिख सकते हो। माइनस log 10 का वैल्यू क्या होता है? तुरंत याद किए थे ना अभी, 1 होता है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और याद करो कि log a पे पावर अगर m रहता था तो पावर आगे नहीं आ जाता था। तो वही होगा, ये पावर आ जाएगा आगे, आगे साइड पे जैसे आएगा तो 2 आ जाएगा आगे और पीछे छूट जाएगा log 5 माइनस 1। चलो यहाँ तक तो सही है। अब बताओ ये 2 का 2 लिखते हैं, log 5 का वैल्यू कितना होता है? 0.7। कितना होता है? 0.7 माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 7 2 14 यानी 1.4 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 0.4। यानी log 2.5 का आंसर क्या आ रहा है आपका? 0.4। क्या आ रहा है? 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कितना क्वेश्चन है? और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा क्योंकि आज पहला क्लास है, थोड़ा चेक वेक भी हो जाएगा, ठीक है? फिर कल से देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करेंगे कल से। तो आपका नया क्वेश्चन है log 12। log 12 एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन सारा लिख लेते हैं, ठीक है? log 12 एक क्वेश्चन है आपका log 0.2 और एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन जो कि आपका log 5 प्लस log 5x प्लस 1, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस 5 प्लस 1। और यहाँ पे पूछ रहा है आपको, बताइए x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो फटाफट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है log 12। देखो log 12 को क्या कर सकते हैं? log 12 को हम बोल सकते हैं, log 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 12 को लिख सकते हैं ना, 4 या 12। अब एक बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया तो हम इसको वो प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी के हिसाब से log 4 प्लस log 3 लिख सकते हैं।
प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा, a इंटू बी यानी क्या होता है log a प्लस log b। अब log 4 के बारे में तो नहीं पता, लेकिन log 3 के बारे में हमको पता है। लेकिन log 4 के बारे में पता है तो टेंशन मत लो, log 4 को आप लिख सकते हो 2 पे पावर 2, 4 का मतलब 2 पे पावर 2, और प्लस log 3 तो चला आ ही रहा है, उसको ऐसे ही लिखो। अब 2 पे पावर 2 मतलब ये 2 आ जाएगा आगे की साइड पे, थर्ड वाला प्रॉपर्टी, और log 2 पीछे छूट जाएगा, ये वाला पीछे छूट जाएगा, ये आगे आ जाएगा, प्लस log 3। अब देखो 2 है, हाँ, log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, याद करना पड़ेगा भैया, ठीक है, याद करना पड़ेगा। और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.48। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.60 प्लस 0.48, तो आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8 और 6 4 10, यानी कुछ 1.08। कितना आ रहा होगा 1.08। थोड़ा उधर ही चले जाओ, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अब इसके वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है log 0.2, क्या दिया है log 0.2। इसको ब्रेक करो, नीचे आएगा 2/10, बिल्कुल ये a बाई बी के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं log 2 माइनस log 10, और log 2 का वैल्यू तुमको तो याद है ही 0.30, और log 10 का वैल्यू होता है 1। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.7, वो भी आपका निगेटिव में, क्योंकि आपका 1 है आपका बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब भी ठीक है, हम बना दे रहे हैं तुम्हारे लिए। सुनो मेरा बात, यहाँ पे log 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे log 5x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है log x प्लस 5, और यहाँ लिख दिया है नॉर्मली 1। सब अगर log के फॉर्म में लिखा है तो इसको भी तो log के फॉर्म में लिखना चाहिए ना। किसके फॉर्म में लिखना चाहिए log के फॉर्म में। एक बात हमको पता है, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है बेस, तो बेस कितना होता है 10, यानी इसको हम क्या बोलेंगे log 5 टू द बेस 10, log 5x प्लस 1 बेस 10, यहाँ पे log x प्लस 5 बेस 10, यहाँ पे अरे भैया log, सुनो, अगर कभी भी log a टू द बेस सेम रहता था तो आंसर क्या आता था 1। अगर 1 है और 1 के बदले हम log के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सबका बेस क्या है यहाँ पे 10, इसका भी बेस क्या लिख देंगे 10, क्योंकि आंसर 1 चाहिए तो ऊपर वाला भी नंबर हमको क्या लिखना पड़ेगा 10। क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, लिखेंगे सबको, इसको लिख रहे हैं हम log 5 प्लस, इसको लिख रहे हैं log 5x प्लस 1, इसको लिख रहे हैं log x प्लस 5, इसको लिख रहे हैं log 10 टू द बेस 10, कट के आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। सबके नीचे छिपा हुआ है भैया बेस 10, सबके नीचे क्या छिपा हुआ है बेस 10, बीच में इक्वल टू है। गौर करना, एक फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कभी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है log, तो दोनों को हम लोग प्लस के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर प्लस के फॉर्म में तो क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों किस में है प्लस में है, तो हम बोल सकते हैं एक ही log लिखो और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक तरफ है आपका 5 मल्टीप्लाई, अंदर पे क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 1, ठीक है। इक्वल टू के इस पार वाला कहानी हो गया, इक्वल टू के उस पार भी देखो बेस दोनों का क्या है 10, तो ये दोनों और वो भी किस में है प्लस में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं log x प्लस 5 इंटू 10, दोनों साइड पे log है, log है, बेस इस साइड पे भी 10 है, इस साइड पे भी 10 है, यानी ये नंबर भी क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि तो ओवरऑल इक्वेशन क्या है तुम्हारा बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से कट जाएगा 5 2 जा 10। अब देखो नॉर्मली ये इक्वेशन बन गया 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 10। x वाला टर्म को एक साथ ले आओ तो 5 में से 2x चला जाएगा, ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3x इज इक्वल टू 10, उस साइड पे 1 चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 9, यहाँ से 3 3 जा 9, और यहाँ से हैंस x का वैल्यू कितना आ गया भैया, x का वैल्यू आ गया आपका 3। तो ऐसा रहेगा कुछ क्लास, फर्स्ट क्लास था कैमरा के सामने पहले उतना कुछ नहीं था भाई, तो नॉर्मली धीरे धीरे और ज़्यादा आदत हो जाएगा, ज़्यादा देर पढ़ाने का,
ज़्यादा देर बताने का। ठीक है, देख रहे हो फॉलो कर रहे हो तो सही है, इसको देखो। नहीं देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम अपना शौक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मेन बात क्या है, आ, देखो, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप जेई कर रहे हो, नीट कर रहे हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बोर्ड में तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा लिख लिख करके करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू वाला ज़्यादा करना होगा। किसके केस में? नीट जेई के केस में। और मेन बात है, आप कितना भी ज़्यादा थ्योरी पढ़ लो, उतना सारा थ्योरी आपको याद रहता नहीं है, और याद तभी रह पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, कल बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।